लिल्लाह खबर लीजिए अब कल्बे शिकस्ता की। लिल्लाह खबर लीजिए अब कल्बे शिकस्ता की। गिरता है मोहब्बत का दालान, अरे तौबा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त इजराइल बहुत बेचैन है। इजराइल का मतलब फिलिस्तीन पर कब्जाधारी नहीं है बल्कि नेतन्याहू है, जो अब खुद को ही इजराइल मान रहा है। इस वक्त नेतन्याहू एक ऐसी परेशानी से दो चार हो रहे हैं जिसकी उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी। एक तरफ नेतन्याहू गजा में जंग खत्म करने से भाग रहे हैं तो वहीं अमेरिका पीछे पड़ा है। एक तरफ नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की अदालत में केस चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू किसी भी हाल में गजा की जंग खत्म करने से पहले एक नई जंग शुरू करने की फिराक में है। एक नया मोर्चा खोलना चाहते हैं ताकि गजा की जंग खत्म होने के बाद मिडिल ईस्ट के दूसरे इलाके में जंग शुरू की जा सके। ऐसे में इजराइल कभी ईरान पर हमले की कोशिश प्लानिंग करता है तो कभी लेबनान पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है, लेकिन जब कहीं भी उसका बस नहीं चल पाया तब उसने मुल्क के शाम पर बमबारी शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह की खबर मिडिल ईस्ट के 3 मुल्कों की तरफ से सुनने को मिल रही है वो नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। अरब और ईरान काफी लंबे वक्त से एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। हालांकि दोनों के बीच मजहब का कोई फर्क नहीं है, दोनों ही इस्लाम को मानने वाले हैं, दोनों का किबला एक है, दोनों की मजहब किताब भी एक ही है, दोनों का रब भी एक, दोनों का रसूल भी एक, पर दोनों के रास्ते अलग अलग नजर आते हैं। अरब और ईरान इस्लामिक होने के बाद भी सियासी तौर पर एक दूसरे से जुदा हैं। हालांकि ये जुदाई और दोनों के बीच का इख्तिलाफ केवल सियासी है, ना कि मजहबी, लेकिन इस इख्तिलाफ और फूट का सबसे ज्यादा फायदा दुश्मनों ने उठाया है। पश्चिम देशों ने हमेशा ही ईरान के खिलाफ अरब मुल्कों को भड़काने का काम किया है। हमेशा ही अरब को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है। खासकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान और अरब के बीच के इस इख्तिलाफ का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। लेकिन अब ईरान की हिमायत में अरब के 3 बड़े और ताकतवर मुल्कों ने गोलबंदी बना ली है। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमीरात यानी यूएई ने एक होकर ईरान की हिमायत शुरू कर दी है, जो मगरबी मुमालिक के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर यूएई, कतर और सऊदी अरब ने ईरान की हिमायत शुरू कर दी है तो इनके एक होने पर मिडिल ईस्ट के हालात बदल सकते हैं, जो इजराइल के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि इन देशों ने ईरान के खौफ से ही अमेरिका से हथियार खरीदे हैं। अरब के देशों से ही अमेरिका के मिलिट्री बेस मौजूद हैं। दुश्मन अगर एक होकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं तो इससे इजराइल का वजूद ही खत्म हो जाएगा। लेकिन गौर से देखा जाए तो नेतन्याहू खुद के रास्ते को ट्रंप से अलग कर रहे हैं। नेतन्याहू किसी भी हाल में गजा की जंग खत्म होने के बाद भी जंग जारी रखना चाहते हैं, चाहे ये जंग गजा के अलावा दूसरे इलाके में ही क्यों ना हो। नेतन्याहू की यही मंशा है कि अमेरिका हर हाल में हथियार और ताकत से उसकी मदद करता रहे। वो खुद के साथ साथ अमेरिका को भी मैदान जंग में खींचना चाहता है और ये बात अमेरिका भी बखूबी समझ रहा है। पर अरब के 3 बड़े और ताकतवर मुल्कों के जरिए ईरान की हिमायत ही इजराइल के खिलाफ खतरे की घंटी है। आखिर कैसे ईरान की हिमायत में खड़े हो गए अरब? आखिर कैसे ईरान के लिए एकजुट हो रहे अरब के मुमालिक? आखिर कैसे इस्लामिक मुल्कों ने बढ़ाई इजराइल की टेंशन? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अक्सर अरब के देश अपनी चुप्पी और अमेरिका परस्ती के लिए बदनाम हैं, पर नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने वाले भी अरब ही थे। खासकर शाह फैसल शहीद को कौन भूल सकता है, जिसने अमेरिका को अपने कदमों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। आज भी फिलिस्तीन को सलाउद्दीन अयूबी और शाह फैसल की तलाश है, जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कभी ना कभी कोई तो ऐसा होगा जो उनके लिए सलाउद्दीन बनकर आएगा, शाह फैसल बनकर आएगा। पर उनका इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन अब अरब के 3 देशों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है और उन्होंने ईरान की हिमायत की है। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने अपनी 29 मई 2025 को अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मई 2025 में खाड़ी देशों के दौरे पर उनसे मुलाकात के वक्त ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले के मंसूबे का विरोध किया। अरब के इन नेताओं ने ट्रंप से गुजारिश की कि वो इजराइल को ईरान पर हमले से रोके और ईरान के साथ एक नए परमाणु समझौते के लिए बातचीत को बढ़ावा दे। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद,
और कतर के अमीर तमीम अल थानी ने ट्रंप से कहा कि अगर इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे ये जंग खाड़ी देशों में फैल जाएगी, क्योंकि ईरान अपने जवाबी हमलों में खाड़ी देशों के ऑयल रिसोर्स और कई बेहद ज़रूरी बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकता है। यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को ईरान निशाना बनाएगा और ये मिलिट्री ठिकाने खाड़ी देशों में मौजूद हैं। अरब के देश इस बात से परेशान थे कि इजराइल का हमला उनके देशों को जंग में घसीट सकता है, जिससे उनकी इकोनॉमी और हालत खराब हो सकती है, यानी दो देशों की जंग में उनका नुकसान हो जाएगा, तो उनके लिए ठीक नहीं है। खाड़ी देशों ने ट्रंप को सुझाव दिया कि वे ईरान के साथ परमाणु समझौते की दिशा में काम करें ताकि मिलिट्री टेंशन से बचा जा सके। यानी अरब के देशों ने अपना नुकसान बचाने के लिए ईरान की हिमायत की और अमेरिका को किसी भी हाल में टकराव से बचने के लिए बोल दिया। हालांकि गौर से देखा जाए तो अरब के देशों का रुख इनके पिछले नजरिए से बहुत अलग है। इससे पहले 2015 में सऊदी अरब और यूएई ने ओबामा के दौर में ईरान से परमाणु समझौते का विरोध किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया जाता है कि वो इस परमाणु समझौते से इतने नाखुश थे कि इजराइल के साथ मिलकर हमले की धमकी भी दे रहे थे, लेकिन इजराइल के साथ मिलकर हमले की धमकी के दावे थोड़ा हजम कर पाना मुश्किल है। सऊदी अरब और यूएई ने बीते 2 सालों में ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कई कोशिश कर चुके हैं और आज के दौर में सऊदी अरब और यूएई के रिश्ते ईरान के साथ काफ़ी बेहतर हैं। कतर पहले से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है। अरब देशों की तरफ से अमेरिका पर उस वक्त दबाव बनाया गया जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। ट्रंप ने कतर में कहा था कि अमेरिका और ईरान एक समझौते के बहुत करीब है। कतर के अमीर ने भी ट्रंप से ईरान के साथ मिलिट्री एक्शन से बचने की गुजारिश की थी। यानी अरब देश खुद के दरवाजे को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते। वो ईरान पर किसी भी हमले का विरोध कर रहे हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब ट्रंप के सिर पर अरब देशों ने मालो दौलत की गठरी लाद दी है। यानी अमेरिका को हर हाल में अरब देशों की हाँ में हाँ मिलाना पड़ रहा है। एक्सियोस ने 3 सूत्रों के आधार पर अपनी रिपोर्ट पेश की है, जो इस वक्त बहुत बहस का मुद्दा बन चुका है। और यह भी देखा जा रहा है कि भले ही ईरान और अरब देशों के बीच में थोड़ी बहुत खटपट नजर आ रही है, पर वो अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ हैं। एक्सियोस ने सूत्रों के जरिए ही इस मुलाकात और बातचीत का जिक्र किया। इस रिपोर्ट में एक्सियोस ने यह भी जिक्र किया कि सऊदी अरब और कतर ने खुसूसी तौर पर इजरायली हमले के खिलाफ चिंता जताई, जबकि यूएई ने डिप्लोमेटिक तरीके से इस मुद्दे के हल करने के लिए कहा। एक्सियोस की खबर के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और यूएई ने ट्रंप से साफ तौर पर कहा कि वे ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करते और इसके बजाय कूटनीति तौर से टेंशन कम करने की वकालत करते हैं। ये इलाकाई सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। खैर, कुल लबोलुआब यही है कि अमेरिका पर अरब देशों ने दबाव बनाया है कि वो किसी भी सूरत में ईरान पर हमला होते नहीं देख सकते और तीनों ही देशों के जरिए ईरान की मदद करना ही इजराइल के वजूद के लिए खतरा है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में शौक बहराइची ने भी क्या खूब फरमाया है। ईमान की लग्जिश का इम्कान अरे तौबा, ईमान की लग्जिश का इम्कान अरे तौबा, बदचलनी में जाहिद का चालान अरे तौबा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज गाजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।